उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति द्वारा 5 सूत्री मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश सहभागी परिवहन अधिकारी कानपुर नगर को ज्ञापन सौंपा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हम हल्के भार वाहन व कार टैक्सी वालों पर एक मुश्त टैक्स योजना लागू करके हम छोटी गाड़ी वालों की रोजी रोटी को हमारे हाथों से छीन लिया गया है, क्योंकि हम गरीबों के पास इतना पैसा कहां से आएगा कि हम उसको जमा करके अपनी गाड़ियों को चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। हम तो इस सरकार से मजबूर होकर या तो आत्महत्या कर लें या तो अपनी गाड़ियों को प्रदेश सरकार के संभागीय परिवहन कार्यालय में जमा कर दे। यही आखिरी रास्ता दिया है। प्रदेश सरकार ने हम गरीब गाड़ी वालों को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक मुश्त टैक्सी योजना को 30 जनवरी 2026 के बाद बनाई आने वाली गाड़ियों पर लागू करें, ताकि गाड़ियां बेचने वाली कंपनी इस ओटीटी की समस्या को बैंक द्वारा फाइनेंस करके इस टैक्स को आसानी से जमा करा सके, जिसमें आम जनमानस को कोई तकलीफ ना हो। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ जनपदों में फिटनेस निजीकरण होने से पहले हम गाड़ी वालों पर फिटनेस शुल्क 1500 से 2000 रुपये लगता था, परंतु जब से सरकार द्वारा निजी कंपनी को इसका टेंडर दे दिया गया है, तब से वही फिटनेस कराने का खर्चा 8000 से 10,000 हो गया है, जिससे हमें हल्के भार वाहन व छोटी गाड़ी वालों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया, जिसका सीधा असर जनोपयोगी वस्तुओं पर पड़ रहा है। एक मुश्त टैक्सी योजना लागू होने से हम छोटी व हल्के भार वाहन वालों की गाड़ियों की फिटनेस भी नहीं हो पा रही, जिस वजह से हम लोगों को अपनी गाड़ियां खड़ी करनी पड़ी है। हम लोगों को अपने परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया है। 30/7/2020 को मोटर अधिनियम में बदलाव होने के कारण हम हल्के भार वाहन वालों से, जो कि 7500 GVW के अंदर का लोड लेकर बड़े जनपद से छोटे जनपद तक के व ग्रामीण क्षेत्रों में जनोपयोगी सामान जैसे फल, दूध, सब्जी, राशन, अन्य जरूरी चीजें लेकर जाते हैं, हम हल्के भार वाहन वालों से 1988 मोटर अधिनियम कानून के तहत ही जुर्माना राशि वसूली जाए। उत्तर प्रदेश सहभागी परिवहन अधिकारी राकेंद्र कुमार सिंह ने उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष राजीव जायसवाल को आश्वासन देते हुए कहा कि आपके द्वारा आपका ज्ञापन मुझे प्राप्त हुआ है और मैं अपने प्रशासनिक अधिकारियों को तत्काल भेजकर इस समस्या का समाधान करता हूं। उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष राजीव जायसवाल ने कहा कि राकेंद्र कुमार सिंह आश्वासन देते हुए कहा कि मैं आपकी बात को जल्द से जल्द प्रशासनिक अधिकारियों को भेजकर आपकी समस्या का समाधान करता हूं। अगर विभाग द्वारा हमारी किसी भी प्रकार से सुनवाई नहीं होती है तो 15 जून को हमारे संगठन द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष राजीव जायसवाल आदि उपस्थित रहे। मैं प्रदेश अध्यक्ष राजीव जायसवाल विक्की, उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर कल्याण समिति से आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं कि ओटीटी के विरोध में, वन टाइम टैक्स के विरोध में, जैसा कि हम लोडर गाड़ी और कार टैक्सी पे इन्होंने 31 जनवरी के पहले की गाड़ियों पे भी लागू कर दिया है, उसके विरोध में आज ज्ञापन हम देने आए हैं। ज्ञापन हम लोग परिवहन आयुक्त तक का दे आए हैं, मगर कल हम लोग अनशन पे बैठने जा रहे थे तो आरटीओ साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा अनशन पे भी ना बैठो, एक बार हमें ज्ञापन दे दो और हम इस पे कुछ हल कराते हैं। तो उसका हम लोग ज्ञापन देकर के उन्होंने कहा है कि हम इस पे हल कराएंगे। आज उनका साथ मिलेगा तो इस लड़ाई को प्रबलता से हम लोग लड़ लेंगे और शासन को हमारी बातों को मानना पड़ेगा। माननीय संभागीय परिवहन अधिकारी ने आरटीओ महोदय ने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि हम हमारी मांगों को आयुक्त महोदय तक पहुंचा देंगे। कई बार हम लोग दे चुके हैं ज्ञापन, उसका कोई निष्कर्ष निकल नहीं रहा है। इनसे अपेक्षा है शायद इनके माध्यम से हमारी बात पहुंच जाए, और अगर जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि अब की जो लड़ाई 15 तारीख से होगी वो सरकार की नींव लाने के लिए होगी। नहीं, उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री राजीव जायसवाल जी, उन्होंने एक ज्ञापन दिया है कि जो ऑटो लोडर है उनका जो वन टाइम टैक्स किया गया है शासन द्वारा, उसको जो है इनका ये मांग है कि क्वार्टरली जमा करने की छूट दी जाए। तो देखिए 31 जनवरी 2026 को अधिसूचना जारी हुई है, इसमें स्पष्ट निर्देश है कि 31 जनवरी 2026 जिस दिन अधिसूचना जारी हुई उस तिथि से उसके बाद की तिथियों में जो भी ऑटो लोडर रजिस्टर्ड होंगे उन्हें वन टाइम टैक्स जमा करना पड़ेगा, और उसके पहले जो रजिस्टर्ड गाड़ियां थी उसको बाद में एक अवसर दिया गया जो क्वार्टरली टैक्स भी एक बार जमा कर सकती हैं। इसके बाद फिर से जब जमा करेंगे टैक्स को वन टाइम टैक्स से ही जमा करना होगा। ये एक शासनादेश है, ये मुख्यालय की नीति है, ये लखनऊ से ये पूरे प्रदेश में जारी हुई नीति है, ये कानपुर का स्पेसिफिक मैटर नहीं है। तो लेकिन फिर भी इन्होंने जो ज्ञापन दिया है और इसमें सुधार की जो मांग की है, इसको हम अपने स्तर से एक कवरिंग लेटर लगा करके अपने विभागाध्यक्ष परिवहन आयुक्त महोदय को प्रेषित करेंगे। शासन जो इस पर निर्णय लेगा, जो उचित होगा, वो शासन के स्तर का निर्णय है। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई।
अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और